अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेन स्ट्रीम की ट्रेनिंग सेशन है। टुडे इज़ 10th ऑफ दिसंबर। हमने 7 तारीख को एक शेयर किया था आप लोगों के साथ, ट्रेनिंग सेशन शेयर किया था। उसके अंदर हमने गूगल ड्राइव, नो माय गूगल ड्राइव के नाम से हमने उस सेशन का नाम रखा था। उसके अंदर हमने गूगल ड्राइव के जितनी भी बेसिक डिटेल्स थी हमने उसके ऊपर वर्किंग की थी, प्लस उसमें किस तरीके से आपने उसको अपने लिंक्स का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए किस तरीके से आपने शीट तैयार करनी है, अपने सारे लिंक्स उसके अंदर रखने हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के या डिफरेंट जो भी आप काम कर रहे हैं उनके लिंक्स कैसे रखने हैं आपको वो गाइड किया गया था। प्लस कैसे काम करना है प्रेजेंटेशंस पे, कैसे काम करना है अपने वर्ड पे, कैसे काम करना है आपने एक्सेल स्प्रेडशीट पे। स्प्रेडशीट एक्चुअली जो हम पुराना नाम यूज़ करते थे एक्सेल शीट, उसी का नाम है स्प्रेडशीट। तो एक्सेल एंड स्प्रेडशीट बोथ आर सेम, ऑनलाइन उसको स्प्रेडशीट कहते हैं, लेकिन एक्सेल का ही काम हम स्प्रेडशीट का ले रहे होते हैं। लेकिन एक्सेल ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, ऑफलाइन है, ऑफिस का एक कंपोनेंट, और जो स्प्रेडशीट है वो गूगल का ऑनलाइन कंपोनेंट है। सो वी आर मोस्टली वर्किंग ऑन ऑनलाइन कंपोनेंट्स, बट काफ़ी ऐसी डिटेल्स होती हैं जहाँ पर हमारे पास ऑफलाइन कंपोनेंट्स पे भी काम करना था, तो वो भी मैं साथ साथ आपको उसके बारे में भी गाइडेंस दूंगी। तो अभी वी हैव क्वेश्चंस। वजीहा आंसर आपने हैंड रेज किया हुआ है, और बख्त जोहरा। सो आई एम गोना स्टार्ट विद वजीहा। इज देयर एनीथिंग यू वांना आस्क रिगार्डिंग लास्ट सेशन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड? जी जी, मैंने एक्चुअली लास्ट सेशन अटेंड नहीं कर सकी थी मैं फॉर सम रीजंस, और मेरे पास उसकी कोई रिकॉर्डिंग का भी लिंक वगैरह नहीं है, तो वही मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर मेरे साथ शेयर कर दिया जाए प्लीज। ऑलरेडी हाफिज भाई ने अभी शेयर किया है, आप चैट बॉक्स में देख लें, इट इज देयर। अगर नहीं है, नहीं मिला, तीसरा थर्ड लास्ट मैसेज जो है जी वो मिल गया, मिल गया। जी थैंक यू। जी। बख्त जोहरा, बख्त जोहरा। हेलो। ओके फाइन। तो ये अगर किसी और का कोई उस बारे में क्वेश्चन है, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप प्लीज़ अभी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर आगे स्टार्ट करूँगी वर्किंग। हैंड रेस कर सकते हैं शफकत साहब, शफाकत, सॉरी, नहीं, शफकत। शफकात, सॉरी ओके। शफकात। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपका कोई फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर कोई शीट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको आप अगर निकाल के किसी और फोल्डर में या इंडेक्स में लाना चाहें तो किस तरह वो करेंगे हम? अगर आपकी शीट्स जो हैं, जी जी। सपोज ये टैब्स हैं, हाँ जी। आपके टैब्स जो हैं वो आप इंडेक्स में लेके आना चाह रहे हैं ताकि जी ये जी। इस तरह दिखे, जी जी इस जी। तरह। जी जी। ये मैंने एक टैब बनाया है जिसका हम्म। मैंने नाम रखा है सपोज, आज का नाम रख देती हूँ, मैंने बाद में डिलीट ही करना है। ये मैंने इस टैब का नाम रखा है यहाँ पर 10th ऑफ दिसंबर, ठीक है। अब ओके। इसके अंदर मैंने, जिस तरह ये मेरी इस टैब के अंदर शीट्स पड़ी हैं, जी जी। ये सारी शीट्स पड़ी हैं, फॉर्म्स पड़े हैं आप लोगों के, शीट्स पड़ी हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं, हमारी ड्राइव में ओ- जो जो चीज़ें हैं वो पड़ी हैं। तो ओके। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इधर ढूंढने की बजाय मैं इसको इंडेक्स के अंदर सारे, इसको इस टैब ही को यहाँ रख दूँ कि मैं जाऊँ तो मुझे कुछ चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, मैं यहीं से क्लिक करूँ और अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ। करूँगी क्या कि अपने ये मैंने इस नाम से रखा हुआ ना, सपोज ये कहीं आगे है, मैं जहाँ पर मुझे रखना है उसको, मैं उस सेल पे जाके राइट क्लिक करूँगी। ओके। राइट क्लिक करने के बाद देयर इज इंसर्ट लिंक, ओके। आई क्लिक ऑन दिस। जैसे ही इंसर्ट लिंक करूंगी तो वो मुझे कहेगा शीट्स एंड नेम्ड रेंज। हम्म। तो मैं क्लिक करके, अब ये शीट जो है, इस शीट के अंदर के टैब्स हैं, जो ये निशान बने हुए ना ये वाले, ये एक यस। शीट का टैब है। ओके। दिस इज फुल शीट इन विच आई एम वर्किंग ऑन, ये उसी के टैब्स हैं। अगर तो वो इसी शीट का टैब है तो आपको यहाँ दिखेगा, अगर वो इस शीट का टैब नहीं है तो वो, प्लस आप यहाँ पर रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, टिपिकल एक सेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि जिस तरह ये मैंने अभी, मैं आपको वो भी बता देती हूँ रख के, जिस तरह यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मेरा ये सेल है,
इस शीट का सेल है समर, ये मैं कह रही हूँ ये सेल कोई वेबसाइट है या व्हाटएवर इट इज, जी लिख देती हूँ google.com लिख देती हूँ कि ये मेरा जो लिंक है ये मुझे दिखना चाहिए उसमें, ये सेल है, ये शीट है और ये इंडेक्स है। अब मैं पहले टैप करूंगी शीट को, इंसर्ट कर दिया मैंने इसको। अगर मुझे शीट रखनी है तो मैं शीट कैसे रखूंगी, पहले मैं वो रख के दिखाती हूँ आपको। इंसर्ट लिंक, शीट्स एंड नेम रेंजेस, ये पढ़िए, ये वाली रखनी है मैंने, इसको क्लिक करूंगी तो ये आ गई यहाँ पर। अब मैं इसको Okay. जब भी क्लिक करूंगी तो मैं उसी शीट पे जाऊंगी जिसका नाम यहाँ रख दिया हुआ है। अब वो अगर किसी शीट के अंदर स्पेसिफिक डिटेल है जो आपने यहाँ सामने रखनी है याददाश्त के लिए, आप टैब रखो ना रखो, आपने वो सेल रेंज रखना है। अगेन इंसर्ट लिंक, और सबसे एंड में है सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल टू लिंक। अब वो Okay. सिलेक्ट रेंज कह रहा है। अब सिलेक्ट रेंज जो है हमारे पास इस 10th ऑफ दिसंबर का डाटा रेंज जो है यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। ये वाली शीट थी हमारी और इसका ये सेल है मेरा, दिस वन। Okay. ठीक है, तो मैंने इसको ओके Okay. कर दिया। अब जब मैंने इसे ओके कर दिया तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारा ये एक डाटा ये भी पड़ा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, इसको मैं रिप्लेस विद सिंगल लिंक, नहीं सिंगल लिंक नहीं मुझे नहीं करना, मैंने इसको एडिट करना है। यहाँ पर एडिट भी हो जाता है। ये टेक्स्ट का नाम रख दें, इसका नाम आप रख दें सपोज यहाँ पर जो भी आपने गूगल में गूगल लिखा होता है गूगल लिख दें। अब ये गूगल के नाम से यहाँ शो होगा, पहले नाम नहीं लिखा था ना मैंने उसका टेक्स्ट का नाम, तो वो सेल पे जो लिखा था वही दिख रहा था ना, सेल Yes. का इनफैक्ट रेंज दिख रहा था। फिर मैंने उसको यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। एडिट किया, एडिट करने के बाद टेक्स्ट यहाँ पर ऊपर मैंने डाल दिया कि ये स्पेशल एक नाम शो हो रहा है उसका कि कौन सी सेल है, तो वो सेल का नाम लिख दिया, अप्लाई कर दिया तो वो यहाँ पर शो हो गया। अब क्या करूंगी, मैं इसको क्लिक करूंगी और वहीं पे जाके ये यहाँ पर गूगल लिखा हुआ था, यहाँ से मिट गया, गूगल लिखा हुआ था और वो वहीं पे वहां पर शो होने लग गया, गूगल ही सेल को वो रेफर कर रहा है। और मैं यहाँ पे से कह देती हूँ कि यहाँ पे मुझे इंडेक्स ला कर, जब भी मैंने वापस जाना है तो बजाय से कि मैं इंडेक्स को ढूंढूं, मैं इसको इंडेक्स को यहीं से उठा के वहां पर चले जाऊँ। ये है क्वेश्चन, आपका आंसर हो गया? Yes, please, madam. Thank you. अच्छा, इसी के अंदर आप लिंक्स भी रख सकते हैं, मैंने आपको लिंक रखने का भी बताया था। सपोज ये आप यहाँ पर कोई भी रख लें, gmail.com का रख लें, कोई भी Okay. लिंक होता है, कोई भी लिंक होता है, आप कहते हैं कि यहाँ पर इस सेल के अंदर मुझे ये लिंक दिखना चाहिए, तो आप ये रख दें। आप जब भी इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जीमेल खुल जाएगी, या कोई भी लिंक आपने किसी फाइल का लिंक दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या वेबसाइट है या शीट है या व्हाटएवर इट इज, वो ओपन हो जाएगी। अब ये माइक इवेंट है, इसकी शीट है, ये आउट ऑफ दिस शीट है, ये वाली शीट जो है, ये वाला जो पेज है, ये आउट ऑफ दैट शीट है। मैं इसका भी लिंक इसे कहती हूँ कि इसी तरह रख लो, कंट्रोल F, ये राइट क्लिक करके इसे कहती हूँ इंसर्ट लिंक करो, और मुझे और यहाँ इधर से तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बाहर से एक लिंक रखना, बाहर से लिंक रखा, अप्लाई कर दिया, और इसका अब ये यहाँ पर लिंक आ गया। अब लिंक का नाम रखते हैं ताकि नाम से मुझे पता चले कि ये कौन सी शीट यहाँ पड़ी है। तो मैं क्या करूंगी, इसी शीट का नाम उठाऊंगी एज इट इज। एक मिनट ये रीड हो जाए। इसका मैंने नाम उठाया यहाँ से, उसी जहां पर मैंने लिंक रखा था वहीं पे चली गई, एडिट किया, जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया और apply कर Okay. दिया। Okay. ठीक है, Yes. इस तरह से आप अपने सारे लिंक्स, सारे इवेंट्स, हर चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मैं इसको हटा दूं इससे पहले कि मैं खुद घूम जाऊं इनके अंदर। ओके फाइन, एनी अदर क्वेश्चन? एक सेकेंड, मुझे पहले इसको खत्म कर लेते हैं। और किसी का कोई सवाल है? जी हाफिज भाई। सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा सा गाइड करते हैं। इनकी किसके मतलब बारे कि हम शीट को प्रोटेक्ट करना है, सेल को प्रोटेक्ट करना है, स्पेसिफाई करना है, किसी रेंज बनानी है। ओके, हाउ टू प्रोटेक्ट अ शीट।
शीट, कॉलम, रो, सेल, कोई भी। ओके, आई एम गोना टेल लेट यू नो। ये मेरी शीट है। अब ये जो स्क्रीन शेयर मेरा, नहीं है। ओके सॉरी। हाउ टू प्रोटेक्ट शीट और सेल और एनीथिंग। प्रोटेक्ट करने का ये है कि आप उस कोई और बंदा जो आपकी शीट के अंदर है या जो आपकी शीट को व्यू कर सकता है, इस शीट को जो 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 व्यू कर सकते हैं। अब इसके अंदर कितने लोग हैं जो मेरी इस शीट को व्यू कर सकते हैं? उसमें मेरे ट्रेनर्स हैं। याद करवा दिया आपने हाफिज भाई। आई गिव यू एक्सेस, यू एंड फरहाना, एक्सेस ऑफ दिस शीट लेटर ऑन। ये ओपन हो जाए शेयर। ओके, अब मेरे साथ जो मेरी ये शीट है, इसके अंदर फरजाना है, सर है, तलहा है, जैद है, सबाहत है, और हाफिज भाई और फरहाना को भी मैं ऐड कर दूंगी। अब मैं चाह रही हूँ कि ये लोग एटलीस्ट मेरी शीट को व्यू कर सकें, इसको यूज कर सकें, मतलब इसको कर सकें। कोई लिंक अगर चाहिए इनको तो इसको यहाँ से पिक करके इस्तेमाल कर सकें, बट इसको रिमूव ना कर सकें। तो वो कैसे होगा? अब ये इंडेक्स शीट है, ये ओपन है, इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन मैंने नहीं लगाई हुई। मैं इसको, कोई भी ये शीट है, सपोज ये कोई भी आपकी शीट है, डाटा वाली शीट है, कुछ भी है इसके अंदर, मैं इसको राइट क्लिक करूंगी उस टैब के ऊपर और इसको मैं कहूंगी प्रोटेक्ट शीट। जैसे ही प्रोटेक्ट शीट एंड रेंज आएगी तो हमारा यहाँ पर उसने डिटेल्स मांग ली है कि कहाँ पर आपको कोई रेंज, स्पेसिफिक रेंज करनी है कि होल शीट करनी है। अगर मैं होल शीट को यहाँ पर कर दूंगी तो जस्ट शीट के ऊपर तो क्लिक्ड है, और कौन सी शीट करनी है, इंडेक्स करनी है या वट एवर, ये मुझसे पूछ रहा है। इसी टैब, इसी ये जो वर्कशीट है जिसका नाम ये है, जो एक पूरी एक वर्कशीट है, उसके अंदर डिफरेंट टैब्स हैं, उसने उसी के सारे टैब्स में से यहाँ पर शेयर कर दिया कि ये सारे टैब्स हैं, इनमें से कौन सा तुमने लेना है। तो आई वॉन्ट टू वर्क ऑन इंडेक्स शीट, ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है कि क्या तुमने पूरी शीट को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं उसको कह देती हूँ यस। इफ सपोज मुझे पूरी शीट प्रोटेक्ट करनी है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको व्यू कर सकें पर इसमें से कोई भी डिटेल जो है वो रिमूव ना कर सकें, तो मैं उसके लिए सेट परमिशन कर दूंगी, और किस किस को मैंने परमिशन देनी है उसको मैं दे दूंगी। अब सपोज मैं तो ऑनर हूँ, मुझे तो परमिशन होगी। इसके अलावा अगर मैंने किसी को परमिशन देनी है, आई एम जस्ट डूइंग इट, बाद में मैं हटा दूंगी। मैंने तलहा और फरजाना को देनी है, बाकी मैंने किसी को परमिशन नहीं देनी कि वो इसके अंदर एडिट कर सके या लिख सके। अब इसमें फरजाना के पास है और तलहा के पास है, ये लिख सकते हैं, इनके पास ऐसे ही राइट्स हैं जैसे मेरे पास। तो मैं इसको यहाँ से ओके कर दूंगी। ये नीचे ओके, अब मेरे यहाँ पर नीचे आ रहा है, दिख नहीं रहा। ओके कर दूंगी तो चेंज ये से कहा जाएगी कि आपकी जो इंडेक्स है वो आई कैन एडिट एंड टू मोर, यहाँ पर भी शो हो जाएगा, टू मोर कैन एडिट। यस, यू एंड टू अदर यूजर्स कैन एडिट दिस रेंज। मतलब ये जो रेंज है हमारी, इसको मैं, तला और फजाना एडिट कर सकते हैं, देख सब सकते हैं, इसको देख सब सकते हैं, इसको ओपन करके इसके टैब्स में सब जा सकते हैं। आगे जिस टैब में जा रहे हैं अगर वो प्रोटेक्टेड है तो वो उनकी शीट्स को एक्सेस कर सकते हैं, अगर उनके पास उसकी डिटेल है, मतलब अगर उनके पास उसकी एक्सेस है तो वो उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। लेकिन वो लोग इस शीट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है उसको डिलीट नहीं कर सकते। जिस तरह ये मैंने लिख के डिलीट कर दिया ना, ये लिखा और ये मैंने डिलीट कर दिया। अब जिसको मैंने परमिशन नहीं दी वो इसको डिलीट नहीं कर सकता, बाकी इसको देख सकता है, टैब छोटी बड़ी कर सकता है, डाटा को फिल्टर लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो इसका फॉर्मेट या इसको चेंज नहीं कर सकता। so this is the way how to protect your टैब। अब मैं इसको कह देती हूँ कि नहीं, मुझे पूरी रेंज प्रोटेक्ट नहीं करनी। जिस तरह मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट पे करती हूँ, मैं कुछ रेंज को प्रोटेक्ट करती हूँ, कुछ रेंज ओपन रहती है आप लोगों की एडिटिंग के लिए। अच्छा, अभी फिलहाल इसको मैं डिलीट कैसे करूँगी? अभी ये आ गई, यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल कर दिया और यहाँ पर मेरे पास आ गया कि हाँ जी ये वाली शीट प्रोटेक्टेड है। अब मैं इसे कह रही हूँ कि यार इसको ओपन करो और इसको डिलीट कर दो, मतलब मुझे प्रोटेक्शन इसकी नहीं चाहिए। So anyone who has edited access to the spreadsheet will be able to edit this range. So I'm okay with it.
मुझे इसको अभी प्रोटेक्ट नहीं करना, बट मुझे किसी स्पेशल डिटेल को प्रोटेक्ट करना, बाकी जो मर्जी करते रहे मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी मुझे बी रेंज या ए बी रेंज जो है इसको बस इन दो को कोई ना छेड़े, बाकी जो मर्जी जो करता है। तो क्या करूंगी, ऐड अ शीट एंड अ रेंज। अब इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया, रेंज को, जैसे मैं इसको हटा के पहले करती हूँ। अब ये शीट को हो गया, शीट से मैंने इसको, शीट तो मैंने नहीं करनी है, मैंने रेंज करनी है। रेंज कौन सी करनी है, जैसे रेंज को क्लिक करूंगी तो ये मैं इसको रेंज बताऊंगी। अब क्लिक करके रेंज पे आके इस वाले बटन को एक्टिव करके मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगी। हाँ जी, मुझे ये रेंज जो है करनी है। अगर आप यहाँ से जैसे जैसे मैं सिलेक्ट करी तो आप इस चीज इधर ध्यान दें, जब मैं इसको करूंगी तो यहाँ पे ये चेंज हो रही होगी ना, ये इसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद जितनी डिटेल्स हैं चेंज हो रही होंगी। कैसे, ये देखें, अब मैं ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम और डी का फ्यू पहले कॉलम्स कर लेती हूँ। मुझे ये 2 कॉलम्स करने, ए एंड बी कॉलम करना। तो आई क्लिक ओके और सेट परमिशन करूंगी कितने किस किस के पास एक्सेस होनी चाहिए, किसके पास नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने इसको कर दिया। अब इसको मैं और तलहा सिर्फ कर सकते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं कर सकता, बाकी सबको कर सकते हैं। प्लस अब मैंने एक और इसमें रेंज लगानी है कि एक और जगह जो कोई चेंज ना कर सके। सपोज डी के ये वाला जो सेल्स हैं ये कोई चेंज ना कर सके, तो मैं ये सेल्स की रेंज दे दूंगी इसको और इसको ओके कर दूंगी। ओके करूंगी तो अब ये जो स्पेसिफिक रेंज मैंने दी है इसको और कोई भी चेंज नहीं कर सकेगा। आइदर मैं और whoever जिसको मैंने अलाउ किया है सिर्फ वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो अब ये देखें मेरे पास इसका डिटेल भी आ रही है। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जाती हूँ तो यहाँ पर ग्रीन लाइन एक खिंच जाती है कि ये वाली रेंज है या ये वाली रेंज है। देखिएगा अभी ये दिख रहा है आपको, ग्रीन लाइन आ गई है बी के बाद। और अगर मैं इस पर जाती हूँ तो ये स्पेसिफिक ये ग्रीन बॉक्स बन गया कि इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगी हुई है। So this is how you can protect your sheets if there are so many people in the sheet और वो उसके ऊपर वर्किंग भी कर रहे हैं। इसको प्रोटेक्ट करने का एक और तरीका भी होता है, वो ये होता है कि अगर किसी ने सिर्फ आपकी शीट को व्यू करना है या उसमें से पहले मैं इसको डिलीट कर दूं इससे पहले कि मुझे याद ना रहे और मसला बनाओ मेरे साथियों के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका है। अभी तो इस शीट पर डिफरेंट लोग काम भी कर रहे हैं, एडिटिंग भी कर रहे हैं, इस वजह से मुझे स्पेशल एरियाज को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा। अगर इसको सिर्फ लोगों ने व्यू करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ ओपन लिंक करके व्यूइंग आईडी आप लोगों को दे सकती हूँ, या आपको ऐड करके, या कुछ बंदे मैं ओपन लिंक नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड करना चाहती हूँ। देखें तो ये आगे ना इनके एडिटर और व्यूअर का, एडिटर, कमेंटर और व्यूअर, ये 3 इनकी डिटेल्स आ रही हैं कि आपने इस बंदे को कौन सी अथॉरिटी देनी है। तो मैंने तो दी हुई एडिटर के, मतलब जैसे मैं एडिट कर रही हूँ इसका कोई भी एडिट कर ले। बट मैं क्या चाह रही हूँ कि फरजाना जो है वो सिर्फ मेरी इस शीट को व्यू कर सकें, इसके ऊपर कुछ भी काम ना कर सकें इस पूरे टैब में। तो मैं क्या करूँगी, फरजाना को व्यूइंग आईडी दे दूँगी और उसको सेव कर दूंगी। अब फरजाना इस पूरी शीट को, इट्स नॉट ओनली टैब, इस पूरी शीट को जितने भी टैब हैं सिर्फ व्यू कर सकती हैं, उसको ओपन करके उसके लिंक्स को ओपन कर सकती हैं या अपनी मर्जी के किसी टैब में जा सकती, वो इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो दिस इज हाउ टू प्रोटेक्ट योर शीट एंड टैब एंड सेल। लेकिन अगर आपके पास ऐसी शीट, और इसी तरीके से मैं कोई व्यूइंग आईडी है तो उसको एडिटर दे सकती हूँ। कमेंटर मतलब उसके ऊपर कोई कमेंटर उसको दिया जाता है जो ना तो उसने एडिट करना है आपकी शीट को, उसे सिर्फ कमेंट करना है कि हाँ जी दिस इज गुड, दिस इज बैड। सपोज यहाँ पर कोई चीज़ चल रही है, मतलब जिसके ऊपर मुझे आप लोगों के कमेंट्स चल रहे हैं, जिस तरह भी हम लोग बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप इसके ऊपर कमेंट करें, और मैं इसी तरह शीट बनाई है और मैं आप लोगों को एज अ कमेंटर ऐड कर देती हूँ। तो आप इसमें चेंजिंग्स नहीं कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो अलग से एक बॉक्स इसके सामने एरो बन जाएगा और उस बॉक्स के अंदर आपके कमेंट्स आने लग जाएंगे कि इस काम के अंदर ये चीज़ ऐड कर दें, या मतलब कोई भी कमेंट आ सकता है, दिस इज गुड, दिस इज बैड, वट एवर द कमेंट इज, whatever the addition is, whatever the suggestion is। कमेंटर का मतलब यही है कि वो सिर्फ उसको सजेस्ट कर सकता है, उसको चेक कर सकता है, उसको अपडेट कर सकता है, लेकिन शीट में एडिट नहीं कर सकता।
ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि यहाँ पर इनके ये रूल, इनके ये तरीका है, इस तरीके से होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग यह काम करते हैं और आपको भी मैं बता दूं, कभी भी किसी के साथ भी हम लोग कह सकते हैं और आप लोग कर भी सकते हैं। मैंने आपको कहा है कि आप मुझे अपनी शीट की ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दें। कोई ऐसी शीट होती है जो आपके पास होती है लेकिन वो मेरे पास आनी होती है, या मैं आप लोगों को कह देती हूँ मेरे बिहाफ पे आप बना दें और मुझे उसका ऑनर कर दें। इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल या इफ एनीवन इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि इस वक्त मैं यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपनी तरफ से बात करूँगी कि मैं तलहा को कहती हूँ, तलहा आप ये काम कर दो, शीट क्रिएट कर लो अपनी गूगल ड्राइव में से। जब काम कर लोगे तो उसको मुझे उसका ऑनर कर देना। तो तलहा क्या करेगा, जब तक अब मैं थी गूगल ड्राइव पे अवेलेबल नहीं हूँ, उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकती हूँ, उसे शीट बना के नहीं दे पा रही हूँ, तो वो क्या करेगा, वो अपनी गूगल ड्राइव पे जाके अपने अपने हिसाब से शीट बनाएगा अपनी गूगल ड्राइव की, और उस पर काम वट एवर ही हैज़ टू डू इट वो करेगा। और बाद में जिस वक्त उसका काम खत्म हो जाएगा या जब उसका टाइम आएगा कि उसको अब ज़रूरत नहीं है या अब उसको ज़रूरत है कि मैं उस शीट की ऑनर हूँ और वो आगे काम करे, वो यहाँ से ट्रांसफ़र ऑनरशिप कर देगा। जब ट्रांसफ़र ऑनरशिप को आप क्लिक करते हैं तो आपने जिसको ट्रांसफ़र करना होता है उसका आईडी डालते हैं, तो ये शीट जो है उसकी मलकियत हो जाती है। अभी जिस तरह ये शीट मेरी मलकियत है, ये मेरी गूगल ड्राइव की मलकियत, मतलब ये samarraja@gmail की आईडी है, ठीक है, ये शीट है और मैं इसकी ऑनर हूँ। मैं इसको बंद करूँ, फेंकूँ, जलाऊँ, जो भी करूँ, ये मेरी शीट है। बट मैं इसको जब तलहा को इसका ट्रांसफ़र कर दूंगी तो तलहा की ड्राइव में जाके कनेक्ट हो जाएगी, आईडी उसके ईमेल एड्रेस पे चली जाएगी, मेरी ईमेल से वो फ्री हो जाएगी। मैं उसको वापस कॉल बैक भी नहीं कर सकती जब तक तलहा मुझे वापस देना। तो ये इस शीट की जो डिटेल्स हैं, आपको ये तो मैंने बता दिया था कि हाउ टू ओपन लिंक्स। यहाँ से यहाँ पर चेंज टू एनीवन विद द लिंक, इसको आप क्लिक करें और यहाँ से आपने काफ़ी ऐसे शीट्स होती हैं जिनका मैं आप लोगों को सिर्फ व्यूइंग आईडी दे रही होती हूँ ताकि आप उसको व्यू कर सको। और शीट ओपन लिंक होती है जिसमें प्रेजेंटेशंस की मेरी ओपन लिंक्स होती हैं, लेकिन वो दे यू कैन ओनली व्यू, बट इसके अंदर भी एडिटर एंड व्यूअर एंड कमेंटर एक्सेस होती है कि अगर आपने जिन लोगों के साथ ये ओपन कर दिया, चाहे ये पूरी दुनिया में फैल जाए शीट, वो उसको व्यू कर सकता है या कमेंट कर सकता है या वो उसको एडिटर जैसे मैं एडिट कर सकती हूँ वो कर सकता है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर द बेसिक हाउ टू शेयर, हाउ टू गिव परमिशंस टू अदर्स। ठीक है, अब मैं इसको देख लूँ इसमें मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की है, क्योंकि मेरे बाद ये ना होके मिसाइल खड़े हुए हैं। Anyone? No, that's not good. No one, I don't want to do it. किसी के साथ restricted sheet है मेरी। It's done. Okay. हाफिज भाई, आई एम डन। मैंने आपके क्वेश्चन का पूरा आंसर दे दिया। जी 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 बिल्कुल। एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू ऐड इन इट? बस ये प्रोटेक्शन रह गई थी, बाकी तो हमारा सारा क्लियर हो गया था बेसिकली। ओके, तो किसी और को इसी से रिलेटेड कोई और सवाल या कोई और चीज़ पूछनी हो जो मैंने भी ना बताई हो तो मुझे वो बता सकते हैं। प्लीज़ काइंडली हैंड रेज कर लें। जी रुखसार। मैम, जब शीट हम व्यू ओनली कर देंगे तो कोई डाटा जो है वो कॉपी कर सकेगा? हाँ, कॉपी कर सकते हैं। तो ये ख़त्म करने के लिए कुछ हो सकता है कि वो ये कॉपी मैंने नहीं कर सके सिलेक्ट करके? नहीं, कॉपी वो कर सकता है। इस स्प्रेडशीट को आप लॉक नहीं कर सकते हो। मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं इसको, हाँ, अगर आपने इस टैब को बंद कर दिया है ऐसे, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि ये वाला आपकी शीट में जो चीज़ दिख रही है सामने है वो भी देख सकता है कोई, जिसको से आपने देख अलाउ ले लेकिन वो कॉपी नहीं करे, यानी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लॉक नहीं है। देखना, अगर उसको देख सकता है तो वो कॉपी भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो आप कह रहे हो कि बाकी चीजें देखे, कोई स्पेसिफिक चीज ना देखे, तो आप इसको लॉक कर दें। आप इसको टैब जो आपकी कॉलम है या रो है उसको बंद कर दें कि वो बाकी की इंफॉर्मेशन देख सके, ये इंफॉर्मेशन ना देख सके। और वो इसके लिए ये होगा कि आप इसको बिल्कुल जिस वक्त बंद कर देंगे और ऊपर आपका ये वाला लगा होगा, लॉक लगा होगा, तो वो इसको ओपन नहीं कर सकता। मतलब इसकी अगर ये शीट प्रोटेक्टेड है और उसको व्यूइंग आईडी है सिर्फ,
तो वो जी इस टैब को ओपन करके देख नहीं सकता। अदरवाइज वो जो चीज उसको दिख रही है वो उसको खोल भी सकता है, उसको कॉपी भी कर सकता है, सिर्फ उसको डिलीट नहीं कर सकता। ओके मैम। ये गूगल शीट्स में वो वाली डिटेल उन्होंने एंटर अभी तक नहीं की है। हालांकि ये अभी इन्होंने नया काफी इसको चेंज किया है, इसके इंटरफेरेंसेस को। वो अभी एंटर नहीं हुई है, माइट भी वो जल्द से जल्द हो जाए। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ इसकी डाटा कुछ इसके कंपोनेंट से जो ऑन किए हैं, अभी वो हाइड वाला नहीं किया इन्होंने। बट मुझे अगर कर भी दिया है तो मुझे अभी उसके बारे में पता नहीं है, मैं चेक करके भी आपको बता सकती हूँ। बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है अपडेटेड, उसमें अभी तक वो नहीं है, मैंने सारा सर्च की हुई है। और मैम ये शीट को डाउनलोड भी कर सकता है अगर फिर भी व्यूवर भी लिखा हुआ है तो? सॉरी मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं थी की हुई। आ, मैं एक दफ़ा बता दूं आपको नुकसान, अगर आप इसको इसको रो कॉलम को बंद मुझे बता दिया करें इफ इट इज़ नॉट शेयर एंड इफ आई एम सेइंग समथिंग। तो मुझे तो याद भी नहीं होता कि मैंने शेयर किया है कि नहीं किया। मैं आपको बताया ये था कि अगर आपने इस तरह इसको क्लोज कर दिया ना कॉलम्स को, जी ठीक है, तो वो इसको खोल नहीं सकता अगर वो शीट लॉक्ड है इस तरह। वो इसको व्यू नहीं कर सकता, बाकी को करेगा, ये नहीं कर सकता। और अगर अगर ये आपने ओपन किया है व्हाटएवर इज हियर, वो कॉपी भी कर सकता है, वो ओपन भी कर सकता है। हाँ जी, अब बताएं, अब क्या सवाल था आपका? मैंने कहा अगर व्यू ओनली पे भी है क्या वो डाउनलोड भी कर सकता है शीट? डाउनलोड कर सकता है? कौन सी शीट डाउनलोड करनी है इसने? यही गूगल ड्राइव की शीट अगर कोई रुखसार भाई जो डाउनलोड करना ड्राइव चाहे। की, कुछ भी कर सकता है। देखो मैं आपको बता रही हूँ, आप यहाँ पे कोई लिंक रख दो। मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल कर लेती हूँ, बल्कि ये एग्जाम्पलरी शीट है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इस शीट के अंदर मैंने और कुछ भी नहीं करना, मैं आपको सिर्फ बताने लगी हूँ कि व्हाट यू पीपल कैन डू एंड व्हाट यू पीपल कैन नॉट डू। ये एग्जाम्पल शीट है, ठीक है। और इसके अंदर मैं रख देती हूँ, यहाँ पर इसको मैं शेयर कर देती हूँ सिर्फ तलहा के साथ। तलहा, यहाँ ये मैंने इंडेक्स शीट बनाई है। तलहा आर यू देयर? तलहा का ही पूछना पड़ता है। तलहा, तलहा इज नॉट देयर। हाफिज भाई, जी जी ये मैं आपके साथ जी शेयर कर रही हूँ शीट को। और यहाँ पर ना B2 पे ना आपने वो जो मैंने एक्सटेंशन का लिंक नहीं रखा हुआ था। जी जी एक सेकेंड, ये मुझे जरा खोल लेने दे, हैंग हो गई ये शीट। क्या हो गया है? अच्छा, हाफिज भाई, वो एक्सटेंशन है ना हमारी ये वाली जो हम यूज कर रहे हैं माइक पे, जी जी इसका मैंने ना लिंक रखा हुआ है व्हाट्सएप पे। वो जरा यहाँ पर रखते हैं। मैं भी रख, ये मैं रीनेम कर देती हूँ इसको इंडेक्स के नाम से, किसी भी नाम से, इंडेक्स के नाम से यहाँ पर रखिएगा। ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। I'm so sorry guys, मेरा नेट बहुत स्लो हुआ है जैमर्स की वजह से। हम एक तो जैमर्स खराब कर देते हैं। मुझे आपको करने से पहले ना आपका नाम उल्टा बोलना पड़ता है। ऐसे अच्छा, यहाँ रखिएगा प्लीज, जी जी मैं लिंक भी, रखिएगा। एडिटर एक्सेस, ओके। शीट 2 के अंदर मैं रख देती हूँ, सपोज लिंक्स रख देती हूँ कुछ। ये लिंक्स रख देती हूँ।
बाकी और मैंने शीट 2 के अंदर ये control V। ये रख दिया इंडेक्स में, चेक करें। जी मैं रखना देखने लगी। अच्छा जी, और यहीं पे मैं रख देती हूँ इंडेक्स को। ओके एवरीवन, ये वेब शीट में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये लिंक जो है ये एक हमारी सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन है, ये उसका लिंक है। ये सिर्फ आपको मैंने इसलिए दिया कि आप इसको क्लिक करके देखो क्या ये आप डाउनलोड कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैं रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ, प्रोटेक्ट कर रही हूँ। और प्रोटेक्शन आईडी जो है वो प्रोटेक्ट करने के बाद मैं इसकी किसी को भी एक्सेस नहीं दे रही हूँ स्वाय अवैस भाई के, और दैट्स इट। अब इसमें कोई भी आएगा वो इसको सिर्फ देख सकता है, इसको डाउनलोड भी कर सकता है, लेकिन इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता इसके साथ, इसको डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। और ये भी मैंने ग्रुप, ये लिंक्डइन के ग्रुप्स हैं, ये भी मैंने यहाँ रखे हैं, सिर्फ एग्जाम्पलरी रखे हैं, इसको कुछ भी नहीं करना। आप सिर्फ इसको क्लिक करते जाओ, देखते जाओ कि आपके साथ ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और मैं यही लिंक्स जो हैं यहाँ पर रख रही हूँ, इसको मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ, इसको मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ, इसको मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ। ये मैंने टैब भी रखा है इसी शीट के टैब में एंटर होने के लिए, कि आपको पता चले कि आप इस तरीके से एंटर भी हो सकते हैं इवन व्हेन यू आर व्यूइंग, आपके पास व्यूइंग आईडी। अब ये प्रोटेक्टेड नहीं भी है मैं, लेकिन आप लोगों को जो आईडी दे रही हूँ वो व्यूइंग दे रही हूँ। ये ले, anyone with the link can view this sheet, copy link and done। और ये मैंने आपको शेयर कर दिया चैट बॉक्स में। अब आप लोग इसको एक्सेस करके देखें कि आप इस पे क्या, ये सिर्फ आप व्यूइंग आईडी है आपके पास। You people should open this thing and you, आप देखें कि आप इसको सिर्फ व्यू कर सकते हैं, आप डिलीट नहीं कर सकते। आप इसको डिलीट करने की कोशिश भी कीजिएगा, होएगी नहीं। रुखसार भाई का सवाल ये था कि क्या कोई ऐसा वे निकला है कि नहीं निकला कि कोई इसको सिर्फ देख ले, यहाँ से कॉपी ना कर सके। नहीं, ऐसा कोई वे नहीं है, मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया, उनको एग्जाम करने को भी बता दिया कि आप चेक करो। ये जो मैंने रखा है ना, ये जो लिंक रखवाया आपसे, ये जी, डाउनलोड का लिंक है जी। वो इसको क्लिक करेगा तो डाउनलोड में जाएगा। और ये जो है ये ग्रुप्स हैं, इनको क्लिक करेंगे तो ग्रुप्स में जाएंगे, हालांकि जी, व्यूइंग जी। आईडी है, लेकिन मैं इस इंडेक्स को क्लोज कर देती हूँ, इसको खोल नहीं सकेंगे क्योंकि ये व्यूइंग आईडी है इनकी। एक और मिनट है मेरे पास, आप चेक कर लें हर लिहाज से इसको, और फिर डू कम बैक कि हाँ जी ऐसे ही है या नहीं है। आप इसके अंदर टैब्स भी नहीं क्रिएट कर सकते। उस लिंक को हम कॉपी भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन एडिट नहीं कर सकते हैं। नहीं ठीक कर जैसे आप सकते, कह रही थी वैसे ही है। वैसे ही है, लेकिन जो मैंने क्लोज कर दिया जी उसको आप खोल भी नहीं सकते। यस मैम मैम, मैं समझ चुका हूँ। जी जी, वो ओपन भी नहीं हो रहा है जी। और मैम ये आज मार्क वाले इनविटेशन तो सेंड नहीं हो रहे, तो उस पे आज काम नहीं करना है? काम करना है। तलहा जो है वो, अच्छा माइक वाला जो है उस वो प्रोजेक्ट जो है ये तलहा ने सारी स्क्रैपिंग तैयार कर लिया, मैं भी अपलोड करने लगी, यू पीपल कैन वर्क ऑन इट। आज करना जरूर है, आज करना जरूर Okay, है, miss. हमारे पास कल का भी दिन, कल भी करना है हमने। तो दैट्स इट, सबने चेक कर लिया। इस शीट को लीव करें ताकि मैं इसको डिलीट कर दूं। ओके कोई मैम। भी 4-5 लोग हैं, काइंडली इस शीट को डिलीट लीव कर दें ताकि मैं इसको डिलीट कर दूं। ओके बाय, मैंने इसको चेंज कर दिया है, अब आप लोग इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। मैं इसका व्यू खत्म कर देती है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने एंड इट्स डन। अब आपके पास भले इसका लिंक है या नहीं है, जो अंदर है वो उनके पास भी इसकी एक्सेस खत्म हो गई। ऐसे ही है यस मैम। सब स्वाय अवैस भाई के, आप इस शीट को एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं। और अब तो पहले कर नहीं सकते थे और अब तो मैंने डिलीट कर दिए। एक और क्वेश्चन है। जी जी पूछिए।
मैम बिल्ड कनेक्शन वाली जो शीट है उसमें काफ़ी सारे फार्मूलाज लगे हुए हैं, तो फ्री टाइम निकाल के एक वीडियो बना देंगी कि भी वो फार्मूले किस तरह अप्लाई होते हैं ताकि हम सीख सकें। उसके भी इसी तरह सेशंस होंगे, उसके भी इसी तरीके से सेशंस हैं। जिस तरह भी आपको बेसिक बताया है इसी तरह आपके एक्टिविटी सेशंस हैं। हफ्ते में 2 एक्टिविटी सेशंस हैं, जिसमें से एक जिस दिन मैंने आपको बताना है और दूसरा जिस दिन आपने उसके ऊपर वर्किंग करके देनी है। तो वो हम लोगों ने इसी तरह प्लान किया हुआ। सारा एक्सेल आपको बताऊंगी, सारा वर्ड बताऊंगी, वट एवर आई नो मैं सब आप लोग तक कन्वर्ट करूंगी। सो डोंट वरी। एक हफ्ते में एक दिन हमारा वो है जो हमने यही एक्टिविटीज करनी है, और एक दिन वो होना है जिस दिन आप लोगों से हमने डिटेल्स लेनी है, या अभी जिस तरह एक छोटा सा आपसे वर्किंग करवाई। सो महजबी। जी मैम, मैं ये मालूम करना चाह रही हूँ जो आपने अभी लिंक दिया है ना, तो ये ड्राइव में ओपन हो करें कि रूम में करें? वो आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर पे ओपन हो जाता है, लेकिन अब मैंने उसे डिलीट कर दिया, वो ओपन नहीं होगा। मैंने उसकी कॉपी करके अपने मतलब नंबर पे ले लिया, तो बाद में तो हो सकता है ना? नहीं होगा, मैंने आपकी एक्सेस नहीं खत्म होगा? कर दी। नहीं, अच्छा, आप ओपन चलें करके ठीक देख है। लो। आप उसका लिंक कहीं से भी एक्सेस करोगी वो नहीं होगा, क्योंकि एक तो मैंने वो डिलीट शेयर पहले कर दिया, डिलीट कर दिया, और अगर मैं डिलीट ना भी की हो आप लोगों की एक्सेस खत्म कर दी है। हर ठीक कोई है। हर किसी की शीट में नहीं एंटर हो सकता। ये गूगल ने एक अच्छा काम किया हुआ है। काफी ऐसी शीट्स हम मैनेजर्स के साथ, हमारे जो ग्रुप है हमारा सर के साथ, उसमें भी काफी ऐसी शीट्स हम शेयर कर रहे होते हैं जिसमें एक बंदा दूसरे में नहीं होता। तो वो अगर हम ठीक। गलती से क्लिक भी कर लें तो हमें पता चल जाता है, ओके फाइन, दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर समवन एल्स, अगर उस पर नाम ना लिखा हो तो। जी तलहा। तलहा। आगे जो मैम मेरी स्क्रैपिंग कंप्लीट हो गई है, तो अहमद भाई ने आई थिंक अभी देखे हैं, अहमद भाई का कोई एरर आ रहा था, आपकी कंप्लीट हो गई? मेरा एरर है। अच्छा, तो बस वो इसके बाद ना काइंडली ये जैसी हो जाए तो आप अपलोड तो कर दें इनका मैं डाटा। अभी जैसे ही इनको ऑफ करती हूँ वैसे ही अपलोड कर देती हूँ। कितना डाटा ओके चाहिए मैम। आपके पास? मैम डाटा यही था 2K प्लस आ रहा था सबका, एक ही आया है नहीं, जिसका टोटल 1K आपने प्लस। कितना किया? टोटल मैंने 54 समथिंग था, तो मैंने स्टार्ट किया, अभी 60 पे आके रुका है, 61 पे। आप जो है ना ये वाले ग्रुप्स जो हमने नए ग्रुप्स एंटर किए हैं, ये शीट के अंदर रखें, ऊपर लिख दें न्यू ग्रुप्स, और सबको मैसेज कर दें कि काइंडली उसके अंदर जाएं और एक दूसरे की हेल्प करके फौरन से वो ग्रुप एक दूसरे के साथ कर दें। और जो उनसे ओके मैम। ग्रुप्स नहीं है वो ग्रुप अपना नाम लिख दें, ग्रुप का नाम, ग्रुप के करके और नीचे अपना नाम लिख दें, नाम लिखें, ताकि हमें पता हो कि हाँ जी इस ग्रुप में इस बंदे को हमने एंटर करना है। जब तक मैं करती हूँ तब तक सारे एक दूसरे को हाफिज भाई, फरजाना और बख्त और whoever is here एक दूसरे की हेल्प करके सारों को वो जल्दी से ग्रुप्स कर दें। 8-9 ग्रुप्स हैं, वो नए ग्रुप्स हैं, किसी के पास हैं, कुछ लोगों के पास नहीं है, वो जल्दी से आप लोगों के, ताकि ग्रुप मेंबर्स बन जाएं उसके और काम स्टार्ट कर दें। मैं राइट ऑफ जैसे ही इस मीटिंग को एंड करूंगी दूसरा काम मैंने अपलोड करके मैसेज ड्रॉप कर दें, तब तक आप ग्रुप्स 5-10 मिनट का काम है मेरा, तब तक आप अपने अपने ग्रुप्स जो हैं वो एंटर कर लें, ठीक है? ग्रुप्स में ना और होंगे तो पहले हमें कौन करेगा इनवाइट? जी तला भाई मुझे इनवाइट कर दे, मैं फिर आगे जो हाँ, वो कहेगा सबको उनको करने इनवाइट। लगे हैं। तलहा आप, हाफिज भाई, फरजाना और ओके मैम। बख्त, जो जो सबकी हेल्प कर रहे हैं ना वो अपना वहां पे यस कर मैम। दें, ताकि फिर वो आगे सबको करें भी। आप अपने ग्रुप में जी हैंड ओके। रेस कर दें, जो हमारा माइक का ग्रुप है उसमें हैंड रेस कर दें, उनको तलहा कर देता है, फिर वो आगे सबको कर दें। ओके, कमिंग बैक टू माय अटेंडेंस सेशन। लगानी है? जी अटेंडेंस लगाइए, अटेंडेंस का लिंक है चैट बॉक्स में, नहीं तो मैं अभी आपके साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ। नहीं है, अटेंडेंस फॉर्म नहीं है। आपने लेट ज्वाइन किया होगा, लास्ट टाइम जो है 10:42 पे शेयर हुआ है ये लिंक, अगर नहीं है तो आपने लेट ज्वाइन किया। ओके फाइन। रईस फातिमा, माइक की बात नहीं करनी, माइक के लिए बाद में बात करेंगे, इसकी बात करें जी। रईस, रईस फातिमा। ओके फाइन। मैम जस्ट वो क्वेश्चन आपने अभी कहा था ना, माइक में जो जो है वो हैंड्स रेज करने हैं, सो दैट्स व्हाई कर रहा था। उस ग्रुप में ओके ओके, ग्रुप में। ओके
ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक है, उसके बाद 2 हफ्ते की हमारा ऑफ है, देन वी विल गोना स्टार्ट फ्रॉम 3rd। न्यूबीज कंटिन्यू करेंगे। अगर इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप काइंडली ये शीट, बल्कि मैं आपके साथ अटेंडेंस शीट शेयर कर दूंगी। आप माइक पे देखिए, आप लोग को अटेंडेंस शीट शेयर करना लगी। स्क्रीन शेयर, ये आप लोगों की अटेंडेंस शीट है और ये व्यूइंग आईडी है इसका। ये क्या, ये तलहा आपने किया या मैंने किया? मैंने किया होगा। enter the link and see how to find copy। ये आपके पास शीट है, इसकी व्यूइंग आईडी है आपको इसका। कैन व्यू ओनली, ये अपने पास अपने डिजिटल नोट्स पे रख लें। क्यों रख लें मैं आपको बताती हूँ अभी। इसके अंदर मैं एक टैब बना रही हूँ इंडेक्स का। इसके अंदर ज़रूरी चीज़ें ऐड करते जाएंगे हम। सपोज ये जिस तरह अटेंडेंस शीट का लिंक है, अटेंडेंस शीट का लिंक रख दीजिए यहाँ पर 1 पे, और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक रख देती हूँ सजेशन फॉर्म रख के देती हूँ। वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी किसी किस्म की सजेशन हो तो वो आप उसके अंदर एंटर कर दें। लेवल 1 फॉर्म, अगर किसी को लेवल 1 फॉर्म चाहिए तो दिस इज लेवल 1 फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आपने किसी को देना है लेवल 1 फॉर्म तो वो आप इसमें डाल के दे दें। दिस इज लेवल 1 फॉर्म। इसके अलावा जी मैम आई। इसके अलावा जो आपको चीज चाहिए, रोल चेंज, करती सजेशन, क्वेश्चन सजेशन, एप्रिसिएशन, यस काइंडली अपना जो भी बात करें। ये भी मैंने इसके अंदर रख दिया है आपका, इसके अंदर ये भी एंटर हो गया। नंबर 2, ये वो चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी, जैसा अभी कोई सजेशन होगी तो आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। कंट्रोल X करके मैं इसी को लेवल 1 फॉर्म को हाइपरलिंक कर देती हूँ लाइक दिस। तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है और ना ही इसकी ज़रूरत है। एडिट लिंक, ये मैं आपके सामने इसीलिए करना चाह रही थी ताकि आप लोगों को पता भी और एक्सरसाइज की एक हो जाए। हम इसमें और चीज़ें ऐड कर देंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपके सामने ये चीज़ें ऐड की हैं, ऐसा सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती जाएंगी। इंडेक्स फॉर्म है जिसमें आप लोगों को सब फॉर्म जो सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो करना कैसे है। ये इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये क्या चीज़ है। Questions, suggestions, complaints, appreciations by 365 groups, member groups, group members। दिमाग घुमा हुआ। इसमें ये है कि ये जो शीट है ये हम ट्रेनर्स के साथ और सर सदीक के साथ शेयर्ड है, और इसके अंदर आप कुछ भी लिखते हैं वो हमें पता होता है और सर भी इसको रीड कर रहे होते हैं। तो अगर अपने किसी की कंप्लेंट करनी है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। अगर कोई आपने किसी के बारे में सजेशन देनी है, कुछ भी कोई भी बात करनी है, इट्स जस्ट लाइक यू आर टॉकिंग टू अस प्राइवेटली। आपने कोई भी बात करनी है जिसका आपको हमसे जवाब चाहिए या कुछ भी है, आप इसके अंदर एंटर कर दें। ठीक है। आर यू फर्स्ट इसका है, आर यू पार्ट ऑफ दिस ग्रुप और कैंपेन, किसी भी आर यू पार्ट ऑफ एनी, यहाँ पर आएगा वो मैं कर देती हूँ यस और नो, वट एवर द अदर। आपने इसको एडर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट टाइप है, अगर कोई प्रोजेक्ट टाइप है तो उसको आप करें। वॉलंटियर है, ट्रेनिंग है, पेड है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। ट्रेनिंग हुआ तो आप ट्रेनिंग भी, हमारा एक प्रोजेक्ट ही, आप इसको ऐड कर दें। और प्रोजेक्ट नेम अगेन ट्रेनिंग सेशन है, मेन स्ट्रीम की ट्रेनिंग है या न्यूबीज की ट्रेनिंग है, उसका नाम एंटर कर दें। परफॉर्मेंस रिपोर्ट टाइप क्या है, कंप्लेन करनी है, सजेशन देनी है, अप्रिसिएशन करनी है या कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। रिपोर्ट, अगर ये रिपोर्ट परफॉर्मेंस टाइप नहीं करनी है तो रिपोर्ट होगी। इनमें से कोई भी चीज़ होगी आप कर सकते हैं। ट्रेनर जो भी आप लोगों को दिया गया उसका नाम डाल दें, या कोई लीड है आपका या मैनेजर है उसका नाम डाल दें।
जिसके बारे में आपने बात करनी है, आपने उसके बारे में क्या बात बतानी है, अपना नाम, ईमेल ये एंटर करके। नेक्स्ट जो है, मैं यहाँ पे छोटा छोटा कुछ भी ऐड कर देती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे जा सकूँ। ओके, नेक्स्ट पे जाके जो हमारे पेज है उसके अंदर ये लिखा है कि इट्स योर ड्यूटी टू एंटर ऑनेस्ट कंप्लेन, एप्रिसिएशन और गिव सजेशन टू दिस पर्सन और प्रोजेक्ट और आस्क अ वैलिड क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें करके आपने सबमिट कर देना। तो ये हमारे पास और सर के पास अलग अलग फॉर्म्स में शो होने लग जाएगा। जो जिससे कंसर्न होगा वो इसका जवाब देगा। लेकिन ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस नहीं हैं जो आपके कहते हैं उसको लाइक 365 या प्रोजेक्ट के जिस तरह कोई हमने शेयर किया है आपके साथ, तो उसके बारे में कोई आपका क्वेश्चन आ गया है, तो ये वो क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसके लिए अलग फॉर्म दूंगी। ये वो क्वेश्चन या वो सजेशंस हैं जो आपने सर से पूछने हैं या सजेशंस हमें देनी है। कोई होता है ना, जिस मुझसे सलीम भाई कह रहे थे या 2-3 लोग और भी कह रहे थे कि आपने ये टॉपिक स्टार्ट किया है तो मेरी कुछ सजेशंस है, मैं देना चाहता हूँ ताकि आप वो भी कवर कर दें। तो वो अगर आपकी कोई सजेशंस हैं या कुछ आप नया ऐड करना चाहते हैं तो काइंडली आप इसके अंदर सजेशंस में लिख सकते हैं कि हाँ जी इस चीज़ के बारे में हमारी ये सजेशन है। लेकिन जो करंटली कोई क्वेश्चन हो, जी ये मेरा ये शीट जो है सर के साथ शेयर्ड होती है, तो मेक श्योर कि इसमें वो चीज़ें ऐड हों जो हमारी किसी चीज़ के लिए काम फ़ायदा दे रही हों। और अगर आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, जो सपोज आज आपकी असाइनमेंट थी, असेसमेंट थी और आपके उसके नंबर सही नहीं लगे, तो उसका एक अलग फॉर्म होगा। ट्रेनिंग का एक अलग फॉर्म होगा, वो भी मैं यहाँ पर बना के एंटर कर दूंगी। इनफैक्ट वो है भी है, क्वेश्चन फॉर्म है। अगर फरजाना या तलहा है यहाँ पर तो काइंडली उसका लिंक क्वेश्चन फॉर्म का यहाँ पर रख दें जो ट्रेनिंग से रिलेटेड है। ये ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें अटेंडेंस रखनी है, ट्रेनिंग रिलेटेड टैब्स हैं, इसके अंदर ट्रेनिंग वाले टैब रखते हैं। और ये वाले टैब्स हैं, ये वाले जो डिटेल्स है, ये वो हैं जो आपने कोई किसी को लेवल 1 फॉर्म शेयर करना है, हमसे ले लिए बगैर आप उसको यहाँ से शेयर कर दें। लेकिन जिसको आप लेवल 1 फॉर्म शेयर कर रहे हैं उसको आप कहें कि वो उसको प्लस आपने ग्रुप का मेंबर जरूर करना है ताकि वो आपके नाम के अंदर आपका टीम मेंबर बन सके। ठीक है, so these are the things which I wanted to share it with you. There is a question, Rashid Ali, please ask any trainer to add me in a newbie session for 1 week to optimize profile as I suggested one first if training then takes. Okay fine, आप ये लेवल 1 का फॉर्म राशिद अली kindly fill this level 1 form now. आपको ट्रेनर से मिल रहे। ओके मैम, लेकिन वो ऑलरेडी मैंने फिल अप किया हुआ है 3-4 महीने पहले। तो फिर आपको न्यूबीज में से लेके नहीं आए? आप न्यूबीज में एंटर नहीं हुए फिर? नहीं मैम, मैं फिर वो गिव अप कर दिया था ना, वो प्रोफाइल मेरी ब्लॉक हो रही थी, तो अब मैंने दोबारा फिर 3-4 महीने बाद ज्वाइन किया है इस वजह अच्छा, से। वो आप जब गिव अप करते हो ना, then you again have to go to the level 1 form. ओके मैम, मैं कर जब देता आप हूँ आगे। क्विट करते हो ना किसी चीज को, मतलब आप इस प्रोजेक्ट को क्विट करते हो तो वो हमारी लिस्ट में से आप आउट हो जाते हो। आपको दोबारा ओके लेवल मैम, 1 फॉर्म में आकर दोबारा सर्कल में आना होता है। और अगर आपके सब ऑलराइट, चीजें डिटेल सही हैं और सब कुछ ठीक है तो फिर आप मेन स्ट्रीम ट्रेनिंग में आ जाते हैं। श्योर मैम, मैं कर देता। थैंक यू। तो जस्ट फिल दिस लेवल 1 फॉर्म, इट इज हियर, तो आप उसके अंडरस्टूड, ऊपर कर सकते हैं। क्लियर। ओके, एनीथिंग अल्लाह। एल्स? थैंक यू वेरी मच। किसी का और कोई सवाल जवाब है तो बताएं। सवाल है तो जवाब तो मैंने ही है देना। आज का सेशन किसी को समझ भी आया कि नहीं आया, क्योंकि ये फॉलो अप सेशन था। एनीवन? नासिर भाई, वजीहा? यस मैम, आगे समझ। आगे समझ। दयानंद, थोड़ा सा एक्टिविटी बेस है जी। वजीहा, आई बिलीव आप उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग है ना, आस्ते आस्ते जी स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, वो मैंने असल में पूछना ये था कि वो माइक प्रोजेक्ट में मुझे नहीं किया गया। वाज इट देयर एनी रीजन फॉर दैट? आपको नहीं किया गया? नहीं। यस, आपने मुझे कहा था कि यू आर नॉट अवेलेबल नाउ, ऐसे ही था ना? मुझे आपका मैसेज आया था। एक दिन के लिए नहीं थी, अदरवाइज तो आई एम अवेलेबल। किसके लिए नहीं थी?
for one day only. उस वक्त हाँ यू आर नॉट अवेलेबल फॉर वन डे एक्चुअली, लेकिन उस वक्त ये था कि हम मल्टी लॉगिन पे काम नहीं कर रहे थे और सबको अपनी ही आईडी से काम करना था। आई एम सॉरी ये थोड़ा सा हो गया। और आईडी से काम करने का मकसद ये था कि पूरे 7 इनफैक्ट 8 दिन काम करेंगे तो इनके 1050 मैसेजेस जाएंगे। लेकिन आप अगर अभी भी ज्वाइन करना चाहती हैं एंड यू कॉप अप विद ऑल दिस, तो हम अभी भी आपको ले सकते हैं। व्हाटएवर यू विल सेंड, आपको उसके हिसाब से डिटेल्स मिल सकती हैं। जी आई एम अवेलेबल। So you have Talha's number. You just tell him to you just tell him कि मैंने आपको कहा है तलहा मैं चले गए, वो अपनी स्क्रैपिंग पूरी कर रहे थे। जी ठीक है, मैसेज कर दें कि मुझे लिंक दे दें। ठीक हो गया जी। ओके रुखसार। थैंक यू। मैम माइक प्रोजेक्ट पे मैं भी नहीं हूँ। आप भी नहीं हैं, ठीक है। आप भी तलहा को जरा राब्ता करें। जब आपसे बात की कहा जाता है ना उस वक्त आप पार्ट नहीं करते। अब तो फिनिश भी हो गया 2 दिन का। उसका ये था कि 1050 मैसेजेस जो भेजेगा ही विल बी क्वालिफाई फॉर 3000 रुपीज, और जो नहीं भेज पाएगा जितने भेजे होंगे उसको उतने ही मिलने हैं। तो आप तलहा से राब्ता कर लें, जितने आप भेज सकेंगे। कल का दिन, आज का दिन है हमारे पास, कल है और परसों हमने सिर्फ इसको क्लोज करना। वी हैव ओनली 3 डेज। जितना आप कर सकते हैं फिर आप देख लें। अभी हम तलहा से राब्ता करें? राब्ता कर लें तलहा से, शी इज अवेलेबल, क्योंकि मैं अब अपलोड करूंगी ताकि माइक के सारे जो हैं वो उस पर वर्किंग कर सकें। एनीवन एल्स? मैं अब इस सेशन को क्लोज कर दूं इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन। ओके मैम काइंडली तलहा को आप खुद भी कह दीजिएगा एक दफा। रुखसार, जो मैंने कहा है आप उतना ही कर लें तो इनफ है। तलहा नोज व्हाट ही हैज टू डू। महजबीन मैम जो आपने मुझ आज सिखाया है ना, और इससे पहले भी यही लेक्चर ड्राइव से रिलेटेड दिया था, तो काम मुझे क्या करना है, मतलब मुझे वर्क क्या करना है ये बता दें प्लीज। महजबीन अभी तो आप लोगों को हम गाइड कर रहे हैं। 30 डेज आप लोगों ने अभी इसके ऊपर वर्किंग करनी है, जो हम आपको डिटेल्स दे रहे हैं। आपने इसी के काम आपको मिलेगा आफ्टर 15 या 16 वर्किंग डेज के बाद। अब तो है हमारी छुट्टियां होने वाली हैं। 16 सेशंस और असेसमेंट्स लेने के बाद आपको किसी वॉलंटियर प्रोजेक्ट पे डाला जाएगा, फिर उसके बाद आपको पेड प्रोजेक्ट पे डाला जाएगा। वो खुद ठीक हम है। डालेंगे, वो हम आपको खुद नहीं डालेंगे, आपको बताएंगे। जी, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जो आप हमें अभी सिखा रही हैं ना, जैसे अभी आपने हमने इतना लंबा अच्छा सा सिखाया, एक्सप्लेन किया, तो ये हम मतलब मुझे कैसे करना है वर्क इस पर, ये मुझे करना है या सिर्फ समझना था? नहीं, अभी ये आपने अपनी ड्राइव के साथ ये सारे तजर्बे करने हैं ताकि आप गो थ्रू हो जाए, आप अपने हाथ से एक चीज़ गुजार सकें। जो मैंने एक्सप्लेन किया है दोनों सेशंस में, आपने अपनी ड्राइव में वो चीज़ें प्रिपेयर भी करनी है, बनानी भी है, डिलीट भी करनी है, शेयर भी करनी है, अपने ही सारी डिटेल्स। ठीक है, तो ये मतलब आप उसकी यूज टू हो जाओ, प्रैक्टिस करनी है। ये एक्चुअली हमारे प्रोजेक्ट जो है इन्हीं डिटेल्स पे चलते हैं। ठीक है मैम। अभी आपने प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। वजीहा, आपका पुराना हैंड रेज्ड आई गेस, या देयर इज समथिंग न्यू? ओके, सॉरी पुराना था। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑन मंडे।